शनिवार को दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी के लोग दरभंगा पुलिस से अब दो हाथ करने को तैयार है। डिप्टी मेयर नाजिया हसन से शुरू हुई बीजेपी की लड़ाई पुलिस लाठीचार्ज के बाद अब सीधे सीधे दरभंगा पुलिस प्रशासन से होता दिखाई दे रहा है। शनिवार को हुए लाठीचार्ज के बाद आज बीजेपी के लोगों ने दरभंगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई, बल्कि प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और दरभंगा सदर के एसडीएम विकास कुमार का पुतला भी जलाया। आक्रोशित बीजेपी के महिला और पुरुष कार्यक्रम दरभंगा के आयकर चौराहा से निकल प्रदर्शन करते यूनिवर्सिटी थाना के पास पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारी पहले जिला प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बाद में सदर एसडीपीओ अमित कुमार और सदर एसडीएम विकास कुमार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया। पुतला दहन कार्यक्रम को देखते हुए आज भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। हालांकि आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लोग वहां से निकल गए। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के लोगों ने साफ कहा कि लाठीचार्ज में दरभंगा के 2 अधिकारी दोषी हैं। उन्होंने बिना वजह बीजेपी के लोगों पर लाठियां चलवाने का काम किया है। ऐसे में जब तक दोनों अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन अलग अलग तरीके से जारी रहेगा। देखिए, मसला ये हुआ, पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मसाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस के जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाना प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मसाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे, उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा, और जो मेरे मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ, मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और मंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, उन्होंने इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट से हमको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होगा उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे, और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। इसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्कस कराया गया। किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप अंदर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता, उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी, और ऐसा नहीं कि उनको पुरुषों के द्वारा पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ या उसके तरफ किसी तरफ से कैसे छात्रों धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं आनी है। वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते हैं कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ और मंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। 12:30 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है, और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और एक पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया। आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड सूचना प्राप्त हुई कि आगे चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फौज के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में, जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया फौज के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था
जिसमें उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ आप बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है वो। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि नहीं, जो सूचना उनको ये दे दी गई सवाल थी। सुनिए, पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था और कि अब मसाल जुलूस नहीं गए, मसाल जुलूस नहीं, उन लोग का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएँ। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा हुआ, हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएँ, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ कुछ पुलिस वाले भी घायल है क्या, उनके साथ काम लगा हुआ चोट भी देखना पड़ेगा। सर, महिला कार्यकर्ता का आरोप लगा रहा है कि पुलिस के द्वारा महिला पर भी लाठीचार्ज की गई ये है। लाठीचार्ज किसी ठीक है। शांतिपूर्ण मसाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे सभी कार्यकर्ता रंग मिलकर। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी, उसी दरमियान उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है, इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसा है, कितने कार्यकर्ता घायल हुए हैं? अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है, हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग भी हुई है। 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल। अच्छा, अभी जो है अभी क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता को? 5-7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको मारा भी है? मारा है एकदम, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसे से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोग के साथ भी बदसलूकी हुआ? एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए हैं। नाम बता दीजिए। सोनीपुर में वार्ड पार्षद हूँ और जिला उपाध्यक्ष भाजपा में। विधायक हुई है। देखिए, आज से 10 दिन पहले संवैधानिक भारत सरकार के संवैधानिक पद पर बैठकर एक महिला जो यहाँ की डिप्टी मेयर है, उनके द्वारा असंवैधानिक बयान दिया गया, जो कि आरएसएस को पाकिस्तान की तुलना में जोड़ा गया, जिसके कारण बहुत ही बड़ा यहाँ आक्रोश व्यक्त हुआ हिंदू समाज के द्वारा। हिंदू समाज और के लोग जो है सांख्यिक रूप से उसका विरोध प्रकट किया, बावजूद उस महिला ने जो विरोध प्रकट किया उसके ऊपर कार्रवाई केस किया, उस पर एफआईआर किया। इधर से प्रतिक्रिया हुई, परंतु किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। एक केस हुआ। शांतिपूर्वक मसाल जुलूस निकालने वाले थे उप महापौर के बयान के विरोध। उप महापौर जी, उन्होंने, हम लोगों ने कहा उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ और उन एफआईआर भी हुआ। हम लोग आज एक राष्ट्र मसाल के नाम देशद्रोह का उसके ऊपर एफआईआर हो, इसीलिए कि संवैधानिक पद पर रहते हुए उप महापौर ने राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला बयान दिया। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात कहकर दरभंगा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उनका बयान प्रशासन के सामने उसने माफ़ी मांगी और आधा घंटा के बाद वह अपने बयान से पलट गई। इसके पीछे उनका किनका हाथ है, यह पता लगाने के लिए हम लोगों ने एफआईआर किया। और आज सर, हम यह प्रशासन के जो अधिकारी था उसने बोला कि आज जुलूस नहीं निकलेगा, तो हम उनको बोले सर आज जुलूस जो है हम अपने ग्राउंड में ही निकालेंगे, रोड पे नहीं निकालेंगे, जिस कारण किसी धर्म का आहत न हो, हम अपने मैदान में ही निकालेंगे, रोड पे नहीं निकालेंगे। इसी कारण जो है जिला प्रशासन मेरे हाथ पे इतना मार मारे हैं सर, पूरा मेरा उंगली कर गया है। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी कुमार हुआ सर। आप क्या है? हम सर बजरंग दल का सदस्य, सक्रिय सदस्य सर। कहाँ घर है? बालूघाट। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी का बयान सामने आया है। उन्होंने नाजिया हसन पर बयान देते हुए कहा कि उप महापौर दरभंगा नगर निगम की नाजिया हसन ने गलत बयान दिया और यह पाकिस्तान वाली मानसिकता बदलनी होगी, नहीं बदलेंगे तो उनको बदला दिया जाएगा। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सबसे बड़ी संस्था है। जब भी आपदा विपदा आई है तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी बढ़कर लोगों की सेवा में लगा है। ऐसे में बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान से जोड़ के तो ऐसे लोगों की मानसिकता को हम लोग ठीक कर देंगे। और क्या कुछ कहा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने, हम आपको सुना रहे हैं। उप महापौर दरभंगा नाजिया हसन ने गलत बयान दिया। ये पाकिस्तान वाली मानसिकता बदलनी होगी, जो नहीं बदलेंगे उनको बदला दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। कभी जब भी आपदा विपदा आई है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा में लगा है। और ऐसे लगातार बयान आते हैं पाकिस्तान से जुड़े, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को हम लोग ठीक कर देंगे। पाकिस्तान और किस्तान अभी देश में नहीं चलने वाला है। और कल दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी, उपाध्यक्ष सोनी पूर्वे जी, बालेंदु झा जी, मुकेश महासेठ जी पर लाठी का प्रहार किया और दर्जनों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यह कहीं से उचित नहीं है, निंदनीय है। इसके लिए हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। दरभंगा जिला के जाले कृषि केंद्र में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री किसानों से संवाद करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं राज्य स्तर के वरीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने आयोजित कार्यक्रम के मौके पर अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसानों को उन्नत तकनीक धान की सीधी बुवाई, प्राकृतिक खेती, ड्रोन टेक्नोलॉजी समेत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपयोगी योजनाओं की जानकारी देना है, जिससे अधिक से अधिक किसान बंधु इस कार्यक्रम की जानकारी का लाभ उठाकर अपने आप को सम्मिलित कर सके। उन्होंने किसानों से अधिक संख्या में भाग लेकर जानकारी का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम में किसान राघवेंद्र एवं रेणु देवी जो जीविका दीदी है, इन दोनों ने मंत्री के सामने कृषि से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं को बताया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र जाले के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामनाथ ठाकुर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे और विशिष्ट अतिथि जीवेश मिश्रा नगर विकास मंत्री बिहार सरकार और डॉक्टर PS पांडे कुलपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, डॉक्टर अंजनी कुमार निदेशक अटारी पटना एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के डॉक्टर मयंक राज निदेशक प्रसार शिक्षा एवं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह निदेशक अनुसंधान सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मौके पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। आप जानते होंगे कि 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पूसा कृषि क्षेत्र में आए थे और 3 पॉइंट पर गए थे। बाजरे की खेती में वैज्ञानिक, किसान और प्रधानमंत्री, उसमें 110 रोज में बाजरे की खेती होती है। उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको कम समय में बाजरे की खेती हो सकती है कि नहीं। वैज्ञानिक ने कहा हो सकती है, उसको 70 दिन में उपजाने का काम किया है। दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पर गए धान की खेती, जहाँ मैं था उसमें कहा था कि 100% लगता है पानी में धान रोपनी में। धान की रोपनी में 100% पानी की जरूरत पड़ती है। उस पानी में, कम पानी में धान की रोपनी हो सकती है कि नहीं। वैज्ञानिक ने कहा कि हाँ हो सकती है। 30%, 70% पर वो रोपनी हो सकती है, 30% को उसको माइनस करें। उसके बाद गए आम के बगीचे में और सब्जी के खेती में, तो उसमें उन्होंने कहा कि कम लागत पर और कम पेड़ पर
अच्छे सब्जी का कैसे उत्पादन हो। तो बनारस में मैं गया था कृषि विश्वविद्यालय में, उसमें देखा था कि एक पेड़ में 7 सब्जियाँ, बैगन भी, टमाटर भी, मूली भी, मिर्चा भी, 7 सब्जियों का है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तो ये काम चल रहा है और कृषि के विभाग में बहुत अच्छे निर्णय लोग ले रहे हैं। किसानों को कौन सरकार दे सकती थी साल में 6,000 रुपया, 11 वर्ष से मिल रहा है। तो किसान के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों प्रयत्नशील है। इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती पर किसान भाई ध्यान दें। वो तो पंचायत के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से लोग, कृषि विभाग के लोग कर रहे हैं। कैबिनेट से पास हो चुका है कि उसको मुखिया। शहर के बेला गार्डन में पद्मश्री शिवन पासवान के सम्मान में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित की गई। विदित हो कि शिवन पासवान को मिथिला की धरोहर गोदना कला के संरक्षण एवं उसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया है। इस मौके पर उन्हें चादर व पारंपरिक परिधान देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवन पासवान ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इस कला को देश विदेश में सिखाया जा रहा है। आप सब लोगों को इस कला को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में उनके पुत्र कमलदेव पासवान भी शामिल रहे, जो स्वयं वर्ष 2012-13 में मिथिला पेंटिंग के लिए बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित है। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा की मूल निवासी दीप्ति अग्रवाल ने किया, जो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मिथिला पेंटिंग की एक कला विद्यालय चलाती है। दीप्ति अग्रवाल दरभंगा में ही पली बढ़ी हैं और बचपन से ही मिथिला पेंटिंग करती आई हैं। उन्हें वॉशिंगटन राज्य का गवर्नर पुरस्कार भी प्राप्त है। दीप्ति अग्रवाल दुनिया भर में मिथिला सहित भारत के अनेक पारंपरिक लोक कलाओं के शिक्षण एवं प्रचार प्रसार में प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी महिला मंच की पदाधिकारीगण नीलम बजाज, पिंकी गुप्ता, कविता टिबरेवाल, नीलम पंसारी, अंजू पंसारी आदि भी शामिल थी। दीप्ति अग्रवाल अपने विद्यालय के बच्चों सहित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रेमियों के लिए गोदना कला की 2 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित कर रही है, जिसे पद्मश्री शिवन पासवान निर्देशित कर रहे हैं। ये कार्यशाला वैश्विक समय को ध्यान में रखकर रात्रि 9 बजे से देर रात 12 बजे तक चल रही है। इस कार्यशाला में इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के कला प्रेमी लाभान्वित हो रहे हैं। यह देखकर शिवन पासवान अभिभूत है और सबों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दे रहे हैं। सरकार के लोकप्रिय कृषि राज्य मंत्री और बिहार के चहेते, बिहार के लाल, हम सभी के अभिभावक आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, और सभी लोगों को मालूम है कि आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी का आज इस पावन धरती पर आगमन हुआ है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ हम सभी लोग जाले की इस धरती पर इनका अभिनंदन करें। एक विशेष परिचय भी है इनका कि जो बिहार के मसीहा और भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के संतान हैं। ये अद्भुत, ये बिहार को सब कुछ देने वाला परिवार है। बिहार के गरीबों के हित में पहली बार आवाज उठाने वाले कोई मसीहा और कोई संत थे। राजनीतिक जीवन में उनका नाम कर्पूरी ठाकुर था कि जिन्होंने समभाव के साथ राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ लोग बाद में आए और नाटक नौटंकी जरूर किए, लेकिन आज तक अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांशु शेखर जी, जिनके आने के बाद अगर हम देखें तो ये कृषि विज्ञान केंद्र ने सही स्वरूप अपना लिया है। ये कोई कृषि विज्ञान केंद्र है। इनके आने के बाद इन्होंने यहाँ बहुत काम किया है। हम तो आग्रह करेंगे भारत सरकार से भी और हम लोगों की सरकार की भी उसमें कोई भूमिका हो तो आप जरूर बताइए। हमारी बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ हम लोग कोई ना कोई कृषि से जुड़ा हुआ चीज स्थापित करें। अब तो वीसी साहब भी हैं, कोई महाविद्यालय हो जाए कृषि से संबंधित, यहाँ उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिले। श्रीमान माननीय मंत्री जी
इनके आने के पहले हम लोग इस बिल्डिंग के आगे नहीं जाते थे। जंगल ने हिम्मत किया, इसलिए वीसी साहब भी हैं, हमारे सभी वैज्ञानिक हैं। हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा क्षेत्र भ्रमण भी हो। हमारे पास किसान नहीं आ रहे, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जीविका की दीदियां हैं। अगर आप सही मायने में जानिए तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि दरभंगा जिला का कृषि विज्ञान केंद्र जाले को मिला हुआ है, लेकिन जाले में 100 से अधिक गांव है। पूरे विधानसभा की बात हम कर लें तो छोटे बड़े गांव मिलाकर 100 से अधिक गांव हैं। हर गांव का 5 प्रोग्रेसिव किसान अगर मेरे पास आता तो 500 से अधिक प्रोग्रेसिव किसान आज इस सभागार में होते। लेकिन हम तो किसानों की संख्या वही देख रहे हैं और जीविका की दीदियां हैं तो हाउ टू कनेक्ट विथ फार्मर, ये पहला काम करिए। हम संकल्प लेने से नहीं होगा, हम संकल्प जरूर लें, लेकिन हाउ टू कनेक्ट विथ फार्मर, इस फॉर्मूले के साथ हमको किसानों के पास जाना होगा। और जब किसान के पास हम पहुंचेंगे तभी जो है लैब लैंड पर आएगा, प्रयोगशाला की बातें जमीन पर आएगी। और जब प्रयोगशाला की बातें जमीन पर आएगी तब इनके छोटे बड़े सुझाव हमारे पास आएंगे। उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हम कृषि की उपज बढ़ाने में भी सफल होंगे और जो अपनी व्यवस्था है कम खर्चे में हम इस काम को कर पाएंगे। और समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग कई कार्यशाला करते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ही लोग मिल करके ही बनाए थे। आपसे आग्रह होगा कि भारत सरकार जो है, हम यहाँ बिहार सरकार से कृषि मंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी से पहले ही लगे हुए थे कि एक यहाँ वातावरण खुले, 100-150 किसानों का ट्रेनिंग के लिए एक हॉल बन जाए। हम यहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी कोई योजना हो तो इसको देखना है। कारण कि जब भी किसान आते हैं तो यहाँ कुछ भी वैज्ञानिक के द्वारा बताया जाता है तो कंसंट्रेशन नहीं बनता है। ये खुला है, वो बोलते रहते हैं, उधर उनका ध्यान ही नहीं आता है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाज सेवी त्रिवन कुमार ने कहा कि सिंधिया प्रखंड क्षेत्र बाड़ा पंचायत महड़ा गांव निवासी बुच्ची देवी, जिसके पति का विगत 2 साल पूर्व असामयिक निधन हो गया था, उसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं। 4 पुत्री व 1 पुत्र, खुद और सास ससुर की जिम्मेदारी सर पर है। लेकिन हिम्मत का मिसाल बुच्ची देवी मन विचलित किए बिना ग्रामीण क्षेत्र में महिला होकर बच्चे का लालन पालन के लिए अन्य महिलाओं और निकम्मे लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप कर्ज लेकर एक सेकेंड हैंड टोटो खरीदकर चलाने का निर्णय लिया। बुच्ची देवी अबला बेसहाय महिलाओं की प्रेरणा बन रही है। जब इस महिला पर हमारी और हमारी टीम की नजर पड़ी तो मुख्य मार्ग पर रोककर बुच्ची देवी से सीधी संवाद की। इसकी आप बीती कहानी जो दर्द भरा रहा। वही आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंधिया जिला अधिकारी, समस्तीपुर जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करना चाहता हूँ। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल, दरभंगा जिला बिरौल अनुमंडल, रोसड़ा विधानसभा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का प्रेरणा बन रही सरकार का आत्मनिर्भर भारत की जीता जागता उदाहरण बनी बुच्ची देवी को सरकार के द्वारा हर तरह की सुविधा एवं उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का संपूर्ण जिम्मेदारी लेने की मांग करती है। वहीं समाज से भी सुशील कुमार ने कहा कि बुच्ची देवी की सराहनीय और सरकार का लक्ष्य बखूबी जमीनी स्तर पर उतारने के लिए यह सराहनीय कार्य की है। उस आलोक में सरकार और अधिकारी को बुच्ची देवी एवं उसके परिजन के प्रति विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में स्वीकार करते हुए उन महिलाओं को प्रेरित करने की बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। हमारे टीम के द्वारा जिस तरह से वार्ता की है उसके अंदर यह साफ पता चलता है कि बेबसी और लाचारी टोटो रिक्शा चलाने पर मजबूर किया गया। वही NSUI जिला अध्यक्ष दिलखुश कुमार ने कहा कि मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र एवं रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुच्ची देवी के ऊपर अपना आशीर्वाद और अपने स्तर से मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाज सेवी त्रिवन कुमार ने कहा कि सिंधिया प्रखंड क्षेत्र बाड़ा पंचायत महड़ा गांव निवासी बुच्ची देवी, जिसके पति का विगत 2 साल पूर्व असामयिक निधन हो गया था, उसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं। 4 पुत्री व 1 पुत्र, खुद और सास ससुर की जिम्मेदारी सर पर है। लेकिन हिम्मत का मिसाल बुच्ची देवी मन विचलित किए बिना ग्रामीण क्षेत्र में महिला होकर बच्चे का लालन पालन के लिए अन्य महिलाओं
और निकम्मे लोगों को के लिए प्रेरणा स्वरूप कर्ज लेकर एक सेकेंड हैंड टोटो खरीदकर चलाने का निर्णय लिया। बुच्ची देवी अबला बेसहाय महिलाओं की प्रेरणा बन रही है। जब इस महिला पर हमारी और हमारी टीम की नजर पड़ी तो मुख्य मार्ग पर रोककर बुच्ची देवी से सीधी संवाद की। इसकी आप बीती कहानी जो दर्द भरा रहा। वही आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंधिया जी चलाते हैं 1.5 साल से। क्या बात है, आप महिला होकर के आप इस समाज में चला रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमको 5 बच्चे हैं, तो हमारे पति डेट कर गए हैं, तो उनका डेट किया हुआ 2 साल हो गया। तो बच्चे के पढ़ाने के लिए, उसके कपड़ा लता खान पान के लिए हम खुद कमा के उसको सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उन बच्चे को जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा सा हम कष्ट कर लेते हैं तो वो बच्चे लोग पढ़ते हैं, अपना अच्छे से। अच्छा, क्या नाम हुआ आप? पेट्रोल पंप से सोरबा की तरफ बढ़िए, 5 से 10 घर है। हाँ, हल्ला मिट्टी कलर का ये बुलेट है। हाँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के तत्वाधान में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौड़ अक्षय ट्रस्ट के सहमंत्री और दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में मनाया गया। वहीं सबसे मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी इतिहासकार रवि के पटवार, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजीनियर शशिना दास, भारत सरकार के सेवानिवृत्त फौजी महेंद्र शाह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ टेम्पल मतदान जानकी मंदिर प्रांगण में उच्चारण कर पूजा अर्चना प्रारंभ। उसके बाद वहां से यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा भगत सिंह चौक, दरभंगा टावर से सुभाष चौक, मसरफ बाजार होते हुए शिवाजी नगर पहुंची है। इस यात्रा में संगठन के कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर रहे थे। शहर के बेला गार्डन में पद्मश्री शिवन पासवान के सम्मान में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित की गई। विदित हो कि शिवन पासवान को मिथिला की धरोहर गोदना कला के संरक्षण एवं उसको विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए 2024 में पद्मश्री से नवाजा गया है। इस मौके पर उन्हें चादर व पारंपरिक परिधान देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिवन पासवान ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इस कला को देश विदेश में सिखाया जा रहा है। आप सब लोगों को इस कला को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में उनके पुत्र कमलदेव पासवान भी शामिल रहे, जो स्वयं वर्ष 2012-13 में मिथिला पेंटिंग के लिए बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित है। इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा की मूल निवासी दीप्ति अग्रवाल ने किया, जो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मिथिला पेंटिंग की एक कला विद्यालय चलाती है। दीप्ति अग्रवाल दरभंगा में ही पली बढ़ी हैं और बचपन से ही मिथिला पेंटिंग करती आई हैं। उन्हें वॉशिंगटन राज्य का गवर्नर पुरस्कार भी प्राप्त है। दीप्ति अग्रवाल दुनिया भर में मिथिला सहित भारत के अनेक पारंपरिक लोक कलाओं के शिक्षण एवं प्रचार प्रसार में प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में मारवाड़ी महिला मंच की पदाधिकारीगण नीलम बजाज, पिंकी गुप्ता, कविता टिबरेवाल, नीलम पंसारी, अंजू पंसारी आदि भी शामिल थे। दीप्ति अग्रवाल अपने विद्यालय के बच्चों सहित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रेमियों के लिए गोदना कला की 2 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित कर रही हैं, जिसे पद्मश्री शिवन पासवान निर्देशित कर रहे हैं। ये कार्यशाला वैश्विक समय को ध्यान में रखकर रात्रि 9 बजे से देर रात 12 बजे तक चल रही है। इस कार्यशाला में इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के कला प्रेमी लाभान्वित हो रहे हैं। यह देखकर शिवन पासवान अभिभूत है और सबों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। हम अमेरिका में सियाटल शहर के निवासी हैं, वहाँ से आए हैं और वहाँ पर हम मिथिला पेंटिंग की एक स्कूल चलाते हैं, जो अमेरिका का 1 and only मिथिला पेंटिंग का स्कूल है, एकमात्र मिथिला पेंटिंग का स्कूल है। तो आज दरभंगा में कैसे और कहाँ? क्योंकि हम दरभंगा के ही निवासी हैं, मेरे माता पिता दरभंगा के हैं, हम यहीं पे पले बढ़े, स्कूल भी यहीं पे गए
और फिर हम यूएस गए, तो इसीलिए हम घर आए हैं वापस। किस प्रकार का कार्यक्रम आज करवा रहे हैं? हम लोग एक्चुअली कल रात और आज रात, मतलब कल शनिवार की रात और इतवार की रात, 2 रात का हम लोग वर्कशॉप कार्यशाला करवाए गोदना आर्ट का पद्मश्री श्री शिवन पासवान जी से, जहां पर अनेक विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में थे जो ऑनलाइन आकर इनसे सीखे, गोदना आर्ट के बारे में सीखे और एक पेंटिंग भी उन्होंने सीखी इनसे बनाना, चित्रकारी करना सीखा। तो दिन के समय हम चाह रहे थे कि इनको सम्मानित किया जाए क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, तो इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जहां पे मारवाड़ी महिला मंच जो नारी सशक्तिकरण में बहुत काम करता है, उन्हें बुलाया और उनसे बातचीत करवाई, उनसे बेसिकली रूबरू। अमेरिका में कितने दिनों से आप स्कूल चला रहे हैं? 15 साल से हम अमेरिका में स्कूल चला रहे हैं। पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में अमेरिका में कोई नहीं जानता था, अब काफी जागरूकता बढ़ चुकी है। अब लोग जानने लगे हैं कि मधुबनी पेंटिंग भारत की एक प्रमुख लोक कला है। कितने वहाँ हैं आपके पास? मेरे वहाँ ऐसे तो हजारों में सिखाया है बच्चों को, लेकिन अभी जो स्कूल में है वो 170 बच्चे हैं। इस पेंटिंग का क्या फायदा होगा अमेरिका में? फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो एकमात्र चीज जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी और रही है सदियों से, वो है क्रिएटिविटी। और ये कला पारंपरिक है, कल्चरल है, पारंपरिक है और वहाँ के लोगों को एक एंकर प्रदान करती है अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़े रहने का। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ जो हिंदी बोल भी नहीं सकते, वो सब अपने कल्चर के थ्रू और अपने आर्ट के थ्रू अपने बैकग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। इतने मेरे स्टूडेंट्स ने अपने प्रशिक्षण दे रहा है, आगे और बढ़ता रहेगा, हमारे आशीर्वाद साथ में रहेगा और आगे बढ़ेगा, हमारे जो दरभंगा का नाम रोशन करेगा। हम लोग बहुत खुशी है और खुशी रहेंगे। अच्छा, गोदना में और टैटू में दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? गोदना हिंदी में गोदना कहा गया, इंग्लिश में टैटू कहा गया है, एक ही चीज है। लेकिन टैटू अब जो है मशीन से होता है, पहले हाथ से होता था। पहले हाथ से गोदते थे, तो पहले तो इतना बुद्धि नहीं था महिला लोग के पास, तो अपना सुई से गोद कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब मशीनरी जमाना आ गया है, तो मशीने से गोद कर अपना सब प्रभुता कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको इस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? हाँ। कब प्राप्त हुआ था ये? 1924 में। 2024 में? 24 में राष्ट्रपति के द्वारा? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा, हमारे पत्नी शान। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रीति दी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हमारे मंच को कि हम सब महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई। इनके साथ ये तो इनका तो चल ही रहा था ऑनलाइन क्लास और गोदना भी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि किसी को उसके लिए पद्मश्री मिले, ऐसा तो दिमाग से सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि गांव की महिलाएं रहती है जो हाथों में पहले ये करवाई रहती थी। बाद में कुछ दिन ये ऐसा लगा कि लुप्त हो गया, पर फिर लेटेस्ट आया जिसको एक नाम दिया गया टैटू। जगह जगह टैटू जो है आर्टिस्ट बैठे हैं, वो महिलाएं अब टैटू बनवा रही है। पर पहले देखते थे कि दादी नानी जो भी है उनके हाथ में कुछ लिखा रहता था, तो पूछा सवाल तो बोले गए कि यही साथ में जाता है बेटा, और कुछ नहीं जाता है। तो आप किस राह पर हैं? सबसे पहले तो हम परिचय है कमल देव पासवान, राज्य पुरस्कार है, और ऐसे माता पिता के पुत्र होके हमें बहुत गर्व की बात है और बहुत ये लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और सबसे पहले जो हम गए, हर जगह गए माता पिता के साथ, सबसे आगे हम ही रहे पिताजी के अंगरक्षक में, और सारे परिवार हमारे बहुत खुशी हुए। पद्मश्री को जो है रात में जो है वहाँ से गृह विभाग से फोन आया, वो फोन हम ही रिसीव किए दोनों, तो बहुत ही हमको कहा कि पद्मश्री के लिए सिलेक्शन हुआ। गृह मंत्रालय से फोन आया रात में, 26 जनवरी रात में पता चला, तो सारे हमारे खुशी हुआ। और यहाँ आके अभी प्रोजेक्ट हमारा रेलवे का चल रहा है पिताजी के अंगरक्षक में, बहुत सारे यहाँ से हमारे बिहार से वहाँ लोट बाय लोट करके कोटेशन वहाँ जमा हुआ रेलवे DRM के पास।
दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के पूर्व अध्यक्ष व पत्रकार दरभंगा के भगवान दास मोहल्ला निवासी पुनीत कुमार सिन्हा को कायस्थ समाज के उत्थान में इनकी अद्वितीय भूमिका को देखते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने पुनीत कुमार सिन्हा को प्रांतीय मंत्री मनोनीत किया है। इस आशय का पत्र अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार के प्रांतीय उपाध्यक्ष अमिताभ कुमार सिन्हा ने पुनीत कुमार सिन्हा को दिया। वहीं इनके प्रदेश मंत्री बनने पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिन्हा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अमिताभ कुमार सिन्हा, प्रदेश मंत्री आनंद कुमार सिन्हा, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के अध्यक्ष आर के दत्ता, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र लाभ आदि ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। ये पटना से भेजा गया है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष विजय कुमार ने भेजा है और मुझे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश मंत्री मनोनीत उन्होंने किया है। किस प्रकार का कार्य करता है ये कायस्थ महासभा? कायस्थ महासभा का बहुत सारा उद्देश्य है, उसमें कायस्थ को एकजुट करना, गरीबों कायस्थ को मदद करना, अपने जाति के हित में जो बहुत सारा काम करना ये होता है। क्योंकि मैं दरभंगा चित्रगुप्त सभा से पिछले 1989 से जुड़ा हुआ हूँ और ये जाति को एकजुट करने और संघर्ष और बाकी उनके उद्देश्यों के लिए ही कार्यरत रहा हूँ। इसी को देखते हुए विजय कुमार जी पिछले दफा आए थे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि आपके कार्य को देखते हुए आपको हम प्रदेश में लाना चाहते हैं और उसी तहत उन्होंने 6 जून को 2025 को मुझे प्रदेश मंत्री का पदभार सौंपा है और मैं इसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। कितनी खुशी है इसको लेकर? खुशी है क्योंकि पहले हम जिला में काम करते थे, चित्रगुप्त सभा के जिला अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रवक्ता थे, लेकिन अब प्रदेश में मंत्री बनने का मौका मिला है तो प्रदेश के लोगों को और हम लोगों को प्रदेश में जा के साल में 1, 2, 3 सम्मेलन में संबोधित करना होगा। किसी भी आदमी को जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर जाने में खुशी होती है, वही खुशी मुझे भी है और मैं अपने काम को अंजाम देता रहूँगा। और जिस तरह मैंने जिला के स्तर को अपने जाति के लिए एकजुट किया है, चित्रगुप्त सभा के द्वारा कायस्थ को आगे भेजने का काम किया, इसलिए अब बिहार स्तर पर मैं यह काम करूँगा। बिहार वासियों को और के लोगों को और दरभंगा वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? दरभंगा में रह के तो मैं काम कर ही रहा हूँ, जरूरत पड़ी और जब भी बुलाया जाएगा महासभा के द्वारा बिहार के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जिलों, विभिन्न कस्बों में जाके मैं उसको जोड़ने का और संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रविवार को दरभंगा के श्यामा माई मंदिर प्रांगण में फिल्म IPS रमैया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के संकल्प पूजा और शुभ मुहूर्त का आयोजन किया गया। इस फिल्म के निर्माता एवं लेखक मोहन मिराकर प्रीतम एवं निदेशक अवधेश कुमार वर्मा है। इस अवसर पर निर्माता लेखक मोहन मिराकर ने बताया कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित एवं IPS ऑफिसर की है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। वहीं फिल्म के निदेशक अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही जोरदार है, साथ ही साथ फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर से भरपूर है। यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी। वहीं इस मौके पर स्थानीय कलाकार के रूप में तबरेज खान, शशि भूषण, शशि, सुनील साहनी, कैलाश शर्मा, अमरजीत सावंत, मुशर्रफ, सज्जाद अहमद अली, विनोद चौपाल, पवन कुमार साहू, शंभू मंडल, देवानंद मैली, कुमारी राजबला, प्रियांशु रमन राज, विपिन देव और अन्य लोग उपस्थित थे। IPS रमैया एक IPS ऑफिसर की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इसके लेखक हैं मोहन मिराकर जी और प्रोड्यूसर भी वही हैं। इस फिल्म को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं अवधेश कुमार वर्मा। क्या कुछ कहानी है थोड़ी सी? और कहानी एक IPS ऑफिसर के साथ जो कुछ दुर्घटनाएं हुई है ना, उसी पर है। ये सच्ची कहानी है, उसी पर एक मसाला दे करके तैयार किया गया है। क्या लग रहा है कितने दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी? फिल्म का ड्यूरेशन तो लगभग 1 साल का होता है। अब डिपेंड करता है कि हम काम कितनी जल्दी कर लेते हैं। कलाकारों की बात करें, कब से स्टार्ट किया जा रहा है? जल्द ही, अभी डेट निश्चित नहीं है। काम यहाँ से शुरू हो गया है, स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है। अब जो है ना, बाकी सारे काम यहाँ से। स्थानीय कलाकार के अलावा और बाहर के कौन कौन कलाकार हैं इसमें? फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से भी कुछ आर्टिस्ट रहेंगे और स्थानीय कलाकार भी रहेंगे। टेक्नीशियन सारे मुंबई के रहेंगे।
मुख्य भूमिका के जो कलाकार होंगे कौन होंगे? अभी कास्टिंग बाकी है। क्या नाम हुआ? अपना परिचय। मैं अवधेश कुमार वर्मा, फिल्म निर्देशक हूँ। 27 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज जो मुहूर्त किया है श्यामा मंदिर परिसर में, ये मोहन मीराकर फिल्म्स के बैनर तले हिंदी मूवी बनने जा रही है जिसका नाम है IPS रमैया। इसमें जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियाँ को दूर करने के लिए IPS रमैया आते हैं और एक जोरदार शानदार तरीके से जो कुरीतियाँ उनको दूर करते हैं। क्या किसी सच्ची घटना से प्रेरित है? सच्ची घटना तो है ही।